नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है। उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक बहुत ही खास परिवर्तन के बारे में बात करने के लिए। वास्तव में ये इतना खास परिवर्तन है कि आप देखेंगे कि आने वाले समय में कुछ अच्छे परिवर्तन, कुछ बड़े परिवर्तन, बहुत सारे लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे बहुत सारे लोगों का लंबे समय से विवाह के लिए प्रयास कर रहे हों और विवाह ना हो पा रहा हो, बहुत सारे लोग संतान के लिए प्रयास कर रहे हों। 6-7 सालों से बहुत सारे ऐसे अपॉइंटमेंट्स हम देते हैं कि 3-3, 4-4, 6-6, 7-7 साल से 2-2 साल से व्यक्ति परेशान है कि संतान हो जाए और संतान नहीं हो रही है। बहुत सारे ऐसे अहम जीवन में स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि बिल्कुल व्यक्ति एक जगह पे स्टक हो जाता है और कुछ बड़े परिवर्तन नहीं होते, और इससे व्यक्ति का जो विश्वास है, ईश्वर में विश्वास, धर्म में विश्वास, ज्योतिष में विश्वास, ये घटने लगता है। मैं इन सब बातों का संबंध जिस ग्रह से है उस ग्रह की बात करने जा रहा हूँ, बृहस्पति की, जुपिटर की, क्योंकि बृहस्पति का सीधा संबंध ज्ञान से है, बृहस्पति का सीधा संबंध संतान से है, बृहस्पति का सीधा संबंध विवाह से है। तो कुल मिला के मैं बृहस्पति की बात करने जा रहा हूँ, जुपिटर की बात करने जा रहा हूँ। बृहस्पति हमेशा 11 से 13 महीनों में एक स्थान से निकलकर दूसरे स्थान पे जाते हैं। मैं आपको बताऊं, हमारा जो ज्योतिषीय अनुभव है, लगभग 95 से 96%, 3-4%, 5% की बात मैं नहीं करता हूं, लगभग 95% केसेस में मैंने देखा है बिना बृहस्पति के दृष्टि के संतान नहीं हुई है। यानी जब तक बृहस्पति की दृष्टि संतान भाव पर नहीं गई, संतान नहीं हुई। जब तक बृहस्पति की दृष्टि विवाह के स्थान पर नहीं गई, विवाह नहीं हुआ। जब तक बृहस्पति उसके जीवन में अच्छे परिणाम नहीं दिया, तब तक वो व्यक्ति अपने जीवन में विशेष सफलता हासिल नहीं की। तो बहुत बड़ा प्रभाव है बृहस्पति का भाई। ये निश्चित मानकर चलिए कि बहुत बड़े परिवर्तन की बात कर रहा हूं, जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से परेशान होंगे। हो सकता है कि लगभग 5 सालों से बृहस्पति का ट्रांजिट ऐसा रहा हो जो वो बृहस्पति का प्रभाव वैसा ना पड़ पाया हो जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। आकाश में बृहस्पति अपनी राशि को बदलने वाले हैं, बदल रहे हैं। ये कब बदल रहे हैं? 1 मई 2024 को, 1 मई 2024 को बृहस्पति, देखिए ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, 2 पार्ट में इसको वीडियो को बनाऊंगा। मेष राशि से कन्या राशि तक एक पार्ट में, दूसरे पार्ट में आपसे कन्या से मीन तक की बात करूंगा, क्योंकि बात बड़ी विस्तार से है और बात बहुत जरूरी है और बात बहुत बड़ी है, इसलिए आपको समय तो निकालना पड़ेगा। बाकी जिसको बहुत अच्छा न लग रहा हो ये बातें, वो अपना आगे बढ़ा के अपना राशिफल देख सकते हैं। तो 1 मई 2024 को बृहस्पति मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में जा रहे हैं। मेष राशि में बृहस्पति पिछले 11-12 महीनों से थे, जहां पे राहु भी थे अक्टूबर तक। अगर हम मेष राशि का ट्रांजिट बृहस्पति की देखें, अगर हम पिछले कुछ आपके पास्ट की बात करें, तो मेष राशि में बृहस्पति भ्रमण कर रहे थे, जहां पर पहले से राहु थे अक्टूबर तक, अक्टूबर 2023 तक, और उस पर दृष्टि किसकी थी? शनि की दृष्टि थी। लिहाजा बृहस्पति का जो निचोड़ निकलना चाहिए मेष राशि में, वो निकल नहीं पाया, क्योंकि शनि की दृष्टि से बृहस्पति ग्रसित थे। शनि नीच दृष्टि से बृहस्पति को देख रहे थे। अब आप समझिएगा कि जैसे मैं आपको बता दूं कि वृषभ राशि या वृषभ लगन वाले व्यक्ति, कन्या राशि, कन्या लगन वाले व्यक्ति बहुत झेले होंगे। आपको मैं बता रहा हूँ, जितने भी इन राशियों के लोग होंगे जो मैं बता रहा हूँ, खास तौर से तुला लगन, तुला राशि के व्यक्ति, समझिएगा बात को मेरे, कुंभ लगन, कुंभ राशि के व्यक्ति, और सबसे बड़ी बात मीन लगन और मीन राशि के व्यक्ति। इन लोगों ने पिछले 1-1.5 सालों से काफ़ी संघर्ष झेला होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब बात को समझिएगा हमारे, क्योंकि शनि की दृष्टि बृहस्पति पे, नीच दृष्टि बृहस्पति पे,
शनि मेष राशि को देख रहे थे तो नीच दृष्टि हो गई और वहां पे राहु पहले से, तो बृहस्पति का जो पूरा माहौल था वो पिछले 12-13 महीनों से गड़बड़ था। अब बृहस्पति मेष राशि से निकल रहे हैं, वृषभ राशि में जा रहे हैं। वृषभ राशि शुक्र की राशि होती है और बृहस्पति यहाँ पर 14 मई 2025 तक रहने वाले हैं, यानी 1 मई से 14 मई 2025 तक यहाँ पर बृहस्पति रहेंगे। इसके बाद मिथुन राशि में जाएंगे। तो ये जो पूरा मामला, ये जो पूरी बड़ी बात है, ये 1 मई से 14 मई 2025 तक की है। लगभग 1 साल की हम आपसे बात करने वाले हैं। वृषभ राशि में बृहस्पति दोपहर में 1 बजे प्रवेश करेंगे। इसी दौरान 8 अक्टूबर को ये बृहस्पति वक्री होंगे, 3 फरवरी 2025 तक वक्री रहेंगे। 3 नक्षत्रों से गुजरेंगे, कृतिका के, रोहिणी के और मार्गशीर्ष के नक्षत्रों से ये गुजरेंगे, जो सूर्य चंद्रमा मंगल क्रमशः ग्रहों के नक्षत्रों से भ्रमण अपना आगे बढ़ाएंगे। आइए मेष राशि की सबसे पहले बात करें। मेष राशि की हम बात करते हैं बृहस्पति की, तो द्वितीय भाव, दूसरे घर में बृहस्पति का प्रवेश होने जा रहा है। दूसरे घर में बृहस्पति भाग्य के मालिक होकर प्रवेश कर रहे हैं, भाग्य के मालिक होकर दूसरे घर में प्रवेश कर रहे हैं। अब यहाँ पर 12वें घर के भी मालिक बृहस्पति होते हैं। दूसरे घर में जब बृहस्पति जाएंगे आपके, तो कुछ ये मिले जुले परिणाम देंगे। कैसे? एक तो ये व्यय भाव के भी मालिक होंगे, खर्च के भी मालिक होंगे, और खर्च के मालिक जब धन भाव में होंगे तो खर्च अधिक होगा या सेविंग्स निकलेंगी, पैसा खर्च होगा। ये 100% होती है मेरी बात। आप हमें फॉलो करते हैं पहले से तो 100% आप मानेंगे कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस दिए हैं जो बिल्कुल सही और करेक्ट सारी प्रेडिक्शन रहती हैं। तो जब बृहस्पति द्वितीय भाव में होगा तो खर्च अधिक होगा, धन खर्च अधिक होगा, क्योंकि व्यय भाव का मालिक धन भाव में बैठा है। लेकिन ये भाग्येश भी है तो धन आएगा भी, भाग्येश भी है तो भाग्यवश रुके हुए धन, फंसे हुए धन, इंश्योरेंस के फंसे हुए कोई पुराने धन जरूर निकलेंगे इस समय पे। अब बृहस्पति की 5वीं दृष्टि रोग भाव में होगी। धन भाव में बृहस्पति बैठा है, 5वीं दृष्टि से रोग को दृष्टि डाल रहा है, तो इस दौरान पे बीमारियों पर धन जाने के योग बनेंगे। मेष राशि वालों के जीवन में संतान को लेकर, विवाह को लेकर फिलहाल योग समाप्त हो गया है। अन्य कोई ग्रहीय योग आपकी कुंडली में बन रहा हो, आपकी अंतरदशा दशा से बन रहा हो, तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज मेष राशि वालों के लिए फिलहाल संतान का व विवाह का योग कुछ समयों के लिए समाप्त हो गया है। अब ये बृहस्पति यहाँ पर द्वितीय भाव में परिवार से जोड़ने का काम करेंगे। धन आएगा, रुके हुए धन प्राप्त होंगे, भाग्य का सपोर्ट बनेगा, लेकिन धन खर्च भी होता रहेगा। बीमारियों पर भी धन खर्च होगा। गले को लेकर कुछ तकलीफ आपको होगी। बृहस्पति की दृष्टि कर्म भाव पर भी रहेगी। अब कर्म भाव पे जब बृहस्पति की दृष्टि होगी तो कर्म बेहतर होगा, यानी वर्किंग प्लेस बेहतर होगा। तो ये आप मानकर चलिए कि मई के बाद लगभग 6-8 महीनों में करियर में बड़ा बदलाव हो सकता है, यानी बेहतर हो सकता है, अच्छा हो सकता है, नौकरी मिल सकती है, प्रमोट हो सकते हैं, ट्रांसफर पा सकते हैं, कई अच्छे परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण कि 11वें घर में जो शनि गोचर आपके कर रहे हैं, इनके परिणाम बहुत बढ़िया हो जाएंगे, क्योंकि शनि की नीच दृष्टि भाग्येश पर पड़ रही थी, बृहस्पति पर पड़ रही थी। अब बृहस्पति यहाँ से हट जाएंगे तो आपके कई चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर अगर हम मेष राशि वालों को देखें तो बृहस्पति का यह गोचर बढ़िया होने वाला है, अच्छा होने वाला है, लाभ देने वाला है।
ये आप समझ लीजिए। कुछ चीज़ों को थोड़ा सा बचाव रखिएगा, जैसे बृहस्पति की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर, चूंकि बृहस्पति 12वें घर के भी मालिक बनते हैं, इसलिए इस बात को हम बहुत गंभीरता से कह रहे हैं कि थोड़ा ट्रैवल करिए, ड्राइविंग करिए तो थोड़ा सा ध्यान से। और आने वाले 6-8 महीनों में आपको पैरों में चोट लगेगी या पैरों की कोई तकलीफ होगी। आने वाले 6-8 महीनों में रात की नींद थोड़ी डिस्टर्ब होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। बाकी फैमिली, कुटुंब, धन, परिवार से जुड़ाव बढ़ेगा, जुड़ाव होगा, ये आप समझ के चलिएगा। तो ये मेष राशि वालों का जो ग्रह बोल रहा है, जो बता रहा है, जैसा गोचर कह रहा है, वो बातें हमने आपको बताई। मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति का यह गोचर अच्छा हो, इसके लिए एक उपाय हम बताते हैं। सबसे अच्छा उपाय रहेगा केसर का तिलक अपने माथे पे लगाइए। दूसरा काम, दूध में हल्दी डालकर या केसर डालकर जरूर पिया करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि दूसरी राशि में बृहस्पति हैं, दूसरी राशि चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं दूसरे भाव में, तो ये आप काम करिए, इससे लाभ मिलेगा। अगली राशि आपसे वृषभ राशि की बात। वृषभ राशि वालों के अगर हम देखें इस ग्रह गोचर को, बृहस्पति के गोचर को, बहुत अच्छा परिवर्तन वृषभ राशि वालों के लिए होगा। बहुत अच्छा परिवर्तन पिछले 1.25 साल या 1 साल से 1000% मैं कह रहा हूं, आप हमारी बात से सहमत होंगे कि पिछले अप्रैल मई 2023 से स्थिति आपकी खराब होनी शुरू हुई है। कहां? फाइनेंशियली चीजों में खर्च अधिक, आमदनी कम। पहले आमदनी अच्छी थी, खर्च कम था, लेकिन अब खर्च भी ज्यादा हो गया, आमदनी भी कम हो गई। आपका जो रूटीन था, आपकी जो दिनचर्या थी, वो सब डिस्टर्ब थी। सही बात है, आप ये लिखिएगा कमेंट में। ये सारी चीजें आपको थोड़ा तनाव दे रही थी, रिश्ते भी आपके थोड़े खराब हो रहे थे, खर्च अधिक हो रहा था। अब बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। एक तो बृहस्पति शनि के नीच भाव की दृष्टि से हट गए, और बृहस्पति अब आपके लग्न में आ गए। कहते हैं, यद्यपि मैं नहीं मानता हूं, लग्न में बृहस्पति 1.25 लाख दोषों को खत्म करता है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं, उसका एक अलग सिस्टम है, वो अलग उसका तर्क है मेरे पास। लेकिन कुल मिला के लग्न में बृहस्पति तो अच्छा होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छा तो होता ही है। क्योंकि लग्न में बृहस्पति होगा आपके, तो दृष्टि कहां पड़ेगी? आपके संतान भाव पे 5वीं। तो अगले 6, 8, 10 महीनों में, 10-11 महीनों में आपके संतान के पूर्ण योग बन गए हैं। तो यदि आपके संतान नहीं हो रही थी और आप प्लान कर रहे हैं, तो जरूर संतान हो जाएगी। अब आपकी देखिए जरूर होगी, तो भाई ज्योतिषी तो आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए बोलेगा ही, है ना, लेकिन आपकी कुंडली में भी प्रॉमिस होना चाहिए कि पता चला आप हमें को क्लेम करने लगे। भाई बात को बहुत धैर्य से समझिएगा। अगर आपकी कुंडली में प्रॉमिस है, तो ये बात जो मैं बोल रहा हूं, ये 100% ठीक है, ये 100% बिल्कुल 1000% ठीक है। हाँ, कुंडली में प्रॉमिस ही नहीं है, ग्रह ही नहीं है। अब इसमें चूंकि संतान अकेले तो होती नहीं, उसके लिए पत्नी की भी कुंडली होती है, तो उनकी भी कुंडली में ये योग होना चाहिए। तो बृहस्पति आपके लग्न में, बृहस्पति का लग्न में होना, ये अपने आप में बहुत शुभ है, बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे जब बृहस्पति होंगे तो निश्चित तौर पे संतान के अच्छे योग बन जाते हैं, हायर एजुकेशन के योग बन जाते हैं, और सबसे बड़ी बात की विवाह के योग बन जाते हैं। जितने भी वृषभ लग्न या वृषभ राशि के लोग हैं, यकीन मानिए विवाह के योग बन गए हैं। और अब आने वाले समयों में अपनी तैयारी को, अपने प्रयासों को बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपका विवाह होने वाला है। भाग्य का सपोर्ट बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। धार्मिक होंगे, आप माने या ना माने, पिछले 1-1.25 साल में आपका मन ईश्वर की तरफ से या धर्म की तरफ से थोड़ा सा कम हुआ होगा। यद्यपि आपने पिछले 1 साल में दान भी किए होंगे, लेकिन आपका मन कहीं ना कहीं से थोड़ा सा कम हुआ होगा, जितना आप पहले धार्मिक थे। धार्मिक अभी भी हैं, लेकिन वो जो एक होता है ना कि एक लगाव, एक जुड़ाव, एक कहीं ना कहीं कम हुआ होगा। अब ये बृहस्पति आपके सपोर्ट करेंगे और आप धर्म में आगे बढ़ेंगे।
आपका खान पान अच्छा होना चाहिए, आपका रहन सहन अच्छा होना चाहिए, आपके भाग्य को लेकर, हायर एजुकेशन को लेकर, संतान को लेकर, विवाह को लेकर, और सबसे बड़ी बात जो शुरू में हमने कही कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस बहुत अच्छी हो जाएगी, सुधरेगी, और आप आमदनी भी आपके पास अच्छी होगी, खर्च कम हो जाएगा। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, लाभ भाव का मालिक व्यय भाव में पिछले 1 साल से गोचर कर रहा है, तो आपने पैसा कमाया और 12वें घर में खर्च में बैठा हुआ है, तो खर्च अधिक हो रहे हैं, खर्च बहुत हो रहे हैं, तो ये चीज आपने बिल्कुल फेस की होगी। तो अब ये कम भी हो जाएगा, स्वास्थ्य भी सुधरेगा, स्वास्थ्य भी सुधरेगा, और आने वाले समय में करियर भी अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर बड़ा बढ़िया गोचर है बृहस्पति का। अब इसमें एक चीज और हम नहीं भूलेंगे, देखिए इस पूरी बात आप हमारी सुनकर जाइए, एक चीज क्या नहीं भूलेंगे कि बृहस्पति अष्टमेश भी है, लाइट कट गई, एसी बंद हो गई, गर्मी लगने लगी, बृहस्पति अष्टमेश भी है, ठीक है। तो अब अष्टम भाव के मालिक जब बृहस्पति हो गए और लगन में बैठ गए, तो थोड़ा सा आपको ड्राइविंग में, ट्रैवल में थोड़ा सा ख्याल रख के चलना है, ठीक है। अचानक, चूंकि 8वां भाव अचानक परेशानियों का होता है, तो अचानक अच्छी भी चीजें होंगी, अचानक बुरी भी चीजें होंगी। अब वृषभ लग्न हो, वृषभ राशि हो, अगर आपका बृहस्पति आपकी कुंडली में बढ़िया है तो अच्छे परिवर्तन लगभग आपको मिलेंगे। कहीं से भी नीच का बृहस्पति है, पीड़ित बृहस्पति है, तो ये सारी बातें जो हमने बताई हैं या तो ये कम होंगी या बहुत कठिनाई से होंगी, लेकिन होंगी जरूर, फायदा जरूर मिलेगा। क्षमा चाहता हूं, एक उदाहरण मैं बताता हूं। सेम यही कंडीशन अलग राशि में बनी, यानी कुंडली में मुझे दिख रही थी, और हमने कहा संतान होगी, लेकिन उनका बृहस्पति बहुत पीड़ित था। हमने कहा कंसीव होगा, बहुत लंबे समय से कंसीव नहीं हो रहा था, कंसीव हुआ, 3 महीने के अंदर मिसकैरेज हो गया। क्यों? क्योंकि बृहस्पति पीड़ित था। अब बृहस्पति पीड़ित था, उस योग को तो बनाया, लेकिन वो चीजें खराब हो गई। तो यही मैं आपको समझा रहा हूं कि आपकी जन्म कुंडली में वो ग्रह कैसा है, उस पर बहुत बड़ी बात निर्भर करती है, इस बात को समझ के चलिएगा। बृहस्पति आपको अच्छे परिणाम दे, इसके लिए एक उपाय मैं आपको बता रहा हूं, बड़ा बेहतरीन उपाय। क्या करना है कि आप जो है पीली दाल हो गई, पीली दाल हो गई, पीली 1 पैकेट हल्दी हो गई, पीले हलवे हो गए, केला हो गया, या कुछ भी ऐसी पीली चीजों का दान मंदिर में जाके जरूर कर दीजिए। दूसरा काम, गोल्ड की 1 सोने की रिंग, कोई भी आपके पास छल्ला हो वो पहन लीजिए। गोल्ड की चैन आपके पास हो, गोल्ड की चैन पहन के रखिए आप कुछ समय तक, समझ रहे हैं? वही गोल्ड की चैन आपको पहले परेशान कर रही थी, अब वही गोल्ड की चैन आपको अब फायदा करेगी। इस बात को बहुत तसल्ली से समझ लीजिएगा। बाकी भगवान सूर्य को हल्दी डाल के प्रतिदिन जल देते रहिए, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। अगली राशि मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के बृहस्पति के गोचर की यदि हम बात करें तो बृहस्पति का ट्रांजिट आपके 12वें घर से होगा। 12वां घर होता है व्यय भाव, खर्च का स्थान। बृहस्पति आपके 10वें घर, आपके करियर का मालिक होता है। आपके 7वें भाव, आपके वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन का मालिक होता है। बृहस्पति का गोचर 12वें घर से हो रहा है, ये बात अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दाम्पत्य जीवन का मालिक द्वादश भाव यानी 12वें घर में गया। कोई भी भाव का मालिक अगर 6ठे घर में चला गया, 8वें घर का चला गया, 12वें, 6ठा 8वां 12वां भाव, इस तरीके से आप इसको समझिए कि कोई कीमती चीज आपकी उस कमरे में जाके खो गई जहां पे बहुत अंधेरा रहता है, कबाड़ है, मतलब वो कमरा ऐसा है कि जो आप उसमें रह नहीं सकते हैं। मेरी बात समझिएगा, एक तरीके से हम इसको कुआं कहते हैं ज्योतिष की भाषा में, कि 6ठा 8वां 12वां भाव कुआं है। अब 6ठे 8वें 12वें में आपके अच्छे भावों का स्वामी जाके गिर गया तो वो खराब होता है। 7वें घर दाम्पत्य जीवन का मालिक 12वें घर में चला गया, करियर का मालिक 12वें घर में चला गया, तो आने वाले समयों में करियर में भी आपको थोड़ी सी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगी और दाम्पत्य जीवन में भी आपको तनाव देखने को मिलेगा। ये बात सत्य है। अभी तक बृहस्पति 2 योग बना के रखे थे। एक तो आपके विवाह के 11वें घर में चल रहे थे, तो विवाह के योग 9वीं दृष्टि से, संतान की योग 7वीं दृष्टि से, तो ठीक थी स्थिति। आप देखिए, सब
हर व्यक्ति का एक तरह चले ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मिथुन लग्न, मिथुन राशि के जितने भी लोग हैं आप इस बात से हमारी सहमत करेंगे कि बृहस्पति का अगर पर्टिकुलर गोचर को देखें तो ठीक था। अगर पिछले हम 2-2.5 सालों को देखें, पिछले 1 साल से पहले 2-2.5 साल के, तो पिछला 1 साल आपका तुलनात्मक दृष्टि से ठीक रहा होगा, शांति रही होगी कहीं ना। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब सारी परेशानियां दूर हो गई होंगी, नो, लेकिन पुरानी परेशानियों की तुलना में यहाँ पे चीज़ें कहीं ना कहीं बेहतर हुई होंगी। तो मेरी बात समझ लीजिएगा। अब 12वें घर में बृहस्पति करियर स्थान पे ऑलरेडी आपके राहु ट्रांजिट कर रहे हैं, तो राहु का करियर स्थान पे होना, करियर का मालिक 12वें घर में होना, दाम्पत्य जीवन का मालिक 12वें, ये मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो अपने दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा सा संतुलन रखिएगा, करियर में बड़े फैसले मत लीजिएगा। अगला 1 साल आपके करियर के लिए कोई बड़ा चेंज नहीं दिखाता है, ये अब मैं आपको बहुत स्पष्ट कह दे रहा हूँ। उपाय जरूर करिएगा, खर्च थोड़ी सी अधिक होंगे। हाँ, ये जरूर है कि यदि आप विदेश जाके सेटल होना चाहते हैं, विदेश में नौकरी देखना चाहते हैं, या आपको विदेश का कोई ऑफर मिल रहा है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो आप बिल्कुल आपको जाना चाहिए, क्योंकि आपके विदेश के योग बिल्कुल बन गए हैं, क्योंकि 12वें घर में बृहस्पति का गोचर शुरू हो गया है। तो आप विदेश जा सकते हैं, विदेश में कोई काम कर सकते हैं, विदेशी MNC कंपनीज में जॉब कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके लिए कुछ फ़ायदे भी यहाँ पे हो सकते हैं यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं। तो बाकी मामलों में थोड़ा सा संतुलन रखना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकली जो ग्रहीय योग हैं ये संतान के और विवाह के योग अब खत्म कर रहे हैं, ये ग्रह योग बोलते हैं। हम ये अपना कोई डिसीजन या अंत नहीं बता रहे हैं, आप अपना तर्क अलग अलग दे सकते हैं, वो मैं उससे मुझे जहाँ जितना ज्ञान है मैं आपको तसल्ली से बता रहा हूँ। तो हो सकता है कि आपकी कुंडली से कुछ बन रहा हो 5%, 95% वही है जो मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ 95% वही होगा जो हम कह रहे हैं कुंडली से, ये ग्रह योग कहते हैं। तो ये चीज़ है। अब मिथुन राशि वालों का आने वाला समय बृहस्पति से संबंधित अच्छा जाए, उसके लिए क्या उपाय किया जाए? उसके लिए उपाय सबसे अच्छा, अब इसमें एक बात और मैं आपको बता रहा हूं कि मिथुन राशि वालों के पिता के हालात थोड़े खराब होंगे, एक चीज। दूसरी चीज, भाग्य में शनि गोचर कर रहे हैं, ये ठीक है, ये ठीक है, तो उससे लाभ मिलेगा, है ना। तो उपाय मैं आपको बता रहा हूं। उपाय, गौशाला में गाय को गुड़ जरूर डालते रहिए महीने में 2 बार। तीसरा काम, हल्दी डालकर भगवान सूर्य को जल देते रहिए, गायत्री मंत्र का जप करते रहिए, बहुत ज़रूरी है। अगले 1 सालों में अगर आपने अपने गले में कोई स्टोन, कोई तहबीज या कुछ ऐसी भी चीज़ें पहनी हैं तो उसको उतार दीजिए, क्योंकि उससे आपको नुकसान होगा आने वाले 1 साल में। तो आपको अपने गले में कोई विशेष तहबीज वगैरह, आपको शौक है कोई लॉकेट भगवान का तो आप पहनिए, आपके धर्म की बात है, लेकिन तहबीज, कोई बाबा फकीर की तहबीज, कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो आप उसे ना पहनिए, अपने करीब रख सकते हैं लेकिन गले में मत पहनिए, क्योंकि उससे आपको नुकसान होगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर करें, और नॉनवेज मत खाइएगा, सात्विक आहार लीजिएगा, तो ज़रूर आपका समय अच्छा होगा। कर्क राशि वालों के लिए जो बृहस्पति का गोचर है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि बृहस्पति आपके 11वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं। लाभ स्थान पे बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है। 11वें घर में बृहस्पति का गोचर कई स्थितियों को बना देंगे। पहली बात तो सीधे 180 डिग्री पर 7वीं दृष्टि से बृहस्पति आपके संतान भाव को देखेंगे। दूसरी 9वीं दृष्टि से आपके दाम्पत्य जीवन को दृष्टि डालेंगे। तो निश्चित ही कर्क लगन या कर्क राशि के व्यक्ति आप हैं तो आपके जीवन में संतान के सुख की योग बन गए हैं, व विवाह होने का या दाम्पत्य जीवन में सुधार होने के योग बन गए हैं। इस बात को बहुत तसल्ली से समझ लीजिए। कर्क राशि वालों के जीवन में विवाह के योग बृहस्पति बना रहे हैं 1 मई के बाद, क्योंकि आपके 7वें भाव पर दृष्टि है। इसके साथ साथ बृहस्पति की दृष्टि 5वीं दृष्टि आपके 3रे भाव पे पड़ेगी। 3रे भाव में नए अपॉर्चुनिटीज़, करियर को लेकर नई मौके, तमाम अच्छी चीज़ें, आपके स्वास्थ्य में सुधार, हर प्रकार से कर्क राशि या कर्क लगन वालों के लिए बृहस्पति का गोचर बहुत ही बढ़िया होने जा रहा है, अच्छा होने जा रहा है।
है, शुभ होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे फाइनेंशियली सिचुएशंस को भी बृहस्पति बेहतर करेंगे, संतान के स्वास्थ्य व सुख को लेकर बेहतर करेंगे, विवाह होने व दाम्पत्य जीवन को बेहतर करने की स्थिति में अच्छा करेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पे बृहस्पति का गोचर अच्छा होने वाला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कर्क राशि वालों के लिए ये बृहस्पति का जो गोचर है वो अच्छे परिणाम दे, अच्छा रहे, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए आपको? भगवान शिव की खूब उपासना करनी चाहिए। सोमवार के दिन, शनिवार के दिन या प्रतिदिन आप जो है भगवान शिव की खूब उपासना करें, जल अर्पित करें, धुलकर चावल अर्पित करें, सफ़ेद फूल अर्पित करें, ओम नमः शिवाय मंत्र से ध्यान करें। तो इन सब बातों से आपको बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं व बहुत सात्विक आहार लें, इसका प्रयास करें। भाग्य भाव पे राहु का गोचर ये थोड़ी सी परेशानियां आपको देगा पिता के स्वास्थ्य को लेकर, इसलिए इसके लिए उपाय क्या करना है? गौशाला में भोजन जब भी मौका लगे। तो ये कर्क राशि की बात हुई। अगली सिंह राशि की बात करें। सिंह राशि वालों के लिए जो बृहस्पति का गोचर है बहुत ही अनुकूल है, बहुत ही बढ़िया है, अच्छा गोचर है, बढ़िया गोचर है, क्योंकि आपके कर्म भाव पे बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है। अब बृहस्पति कुछ ऐसी स्थिति कर रहे हैं कि वे लोग जो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर लिए हैं या पढ़ाई पूरी हो गई है, लंबे समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उनकी एजुकेशन, उनकी पढ़ाई अब काम आने वाली है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। क्यों? क्योंकि आपके एजुकेशन के मालिक बृहस्पति कर्म भाव पे, बहुत सारे लोगों को डिग्री मिल सकती है, बहुत सारे लोगों की जैसे पीएचडी कर रहे हैं तो उनका पीएचडी कंप्लीट हो सकता है, बहुत सारे लोगों की एजुकेशन, हायर एजुकेशन आगे बढ़ सकती है, नौकरी मिल सकती है, नई चीज़ें आपके जीवन में शुरू होंगी करियर को लेकर। तो कुल मिला के करियर, 10वें घर में बृहस्पति का गोचर करियर को लेकर अच्छा हो रहा है। और बृहस्पति आपके 8वें भाव और 5वें घर के मालिक होते हैं। 8वां भाव कहीं भी इन्वॉल्व होगा तो परिवर्तन दिखाएगा, परिवर्तन, चेंज दिखाता है। तो करियर में चेंज, करियर में परिवर्तन की उम्मीद बहुत अधिक दिख रही है और ये अच्छा चेंज है, ये पॉजिटिव चेंज इसे हम कहेंगे, सकारात्मक चेंज कहेंगे। तो कुल मिलाकर बृहस्पति का गोचर अच्छा है। यद्यपि 8वें घर का मालिक होता है, 10वें घर में बैठा है, तो पिता के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, पिता को कष्ट ये बृहस्पति देगा। और वैसे भी एक नियम है कि स्थान हानि करो जीव, स्थान वृद्धि करो शनि। यानी जीव का मतलब है बृहस्पति, जीव का कारक है बृहस्पति। अब जहाँ पे बृहस्पति बैठता है वहाँ की हानि करता है, जहाँ पे दृष्टि डालता है वहाँ को बेहतर करता है। और इसी के उल्टा शनि को कहा जाता है कि जहाँ पर शनि बैठेंगे वहाँ वृद्धि करेंगे, जहाँ दृष्टि डालेंगे वहाँ खराब करेंगे। ये नियम है ज्योतिष का। तो बृहस्पति की दृष्टि कर्म सुख भाव पर प्रॉपर्टी, घर, भूमि, जमीन, सुख को लेकर तो बढ़िया है। यानी घर वर का प्लान कर रहे हैं, गाड़ी का प्लान कर रहे हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगले 1 सालों में ये सब हो सकता है। अगर आपकी बजट है, आपके पास पैसा है, कुंडली में योग भी है तो अवश्य हो जाएगा। नौकरी के लिए भी बढ़िया है, ठीक है। 5वीं दृष्टि धन भाव पर, धन को लेकर भी बढ़िया है ये बृहस्पति। और 9वीं दृष्टि आपके रोग भाव पर, तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर बड़ा ध्यान रखिएगा भाई, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। पिता को लेकर तो कष्ट है क्योंकि 8वें घर का मालिक 10वें घर में है, तो ये मामला थोड़ा ठीक नहीं है। और वैसे भी शुक्र की राशि में बृहस्पति हैं तो अपने पिताजी का किडनी, लीवर, इन सब का थोड़ा ख्याल रख के चलिएगा। सब अच्छा ईश्वर रखेंगे, सब अच्छा रहे, इसके लिए एक उपाय हम आपको बता रहे हैं। क्या उपाय आपको करना चाहिए? सबसे अच्छा उपाय आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप हल्दी की माला पर प्रतिदिन ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। दूसरा काम थोड़ा सा जो है क्या करना है, दान करें। बहुत अधिक पूजा, बहुत अधिक पाठ, ये सब थोड़ा करने से बचें इस समय पे, क्योंकि ग्रह योग ऐसे हैं। कर्म पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखें, मेहनत ज़्यादा करें,
प्रैक्टिकल हो जाइए थोड़ा सा। जितना करियर में आप दयालु रहेंगे इस समय पर, जितना काइंड रहेंगे, उतनी आपको परेशानी होगी। ये आपको रहस्य की बात बता रहा हूँ, तो आप इस बात को समझ लीजिए। कहने का मतलब है थोड़ा सा कार्मिक बनिए, धार्मिक भले ही कम हो जाइए, यद्यपि धार्मिक रहिए लेकिन कार्मिक ज़्यादा रहिए, क्योंकि बृहस्पति 10वें घर में क्या कहता है कि कर्म करो कर्म करो कर्म करो। और अगर बृहस्पति 10वें का व्यक्ति कहीं से भी साधु हो गए, और 10वें का बृहस्पति क्या कहता है कि बेमतलब की आप लोगों की मदद मत करिए, अदरवाइज आप मदद करिए बेमतलब की, किसी के फटे में टांग मत अड़ाइए, समझिएगा मेरी बात को, अदरवाइज ये बृहस्पति आपको नुकसान देगा। तो थोड़ा सा इस तरीके से अपना बचाव रखिए। उपाय यहाँ पे क्या करना चाहिए, सब कुछ अच्छा रहे, उपाय क्या करना चाहिए आपको, जो हमने बताया कि बृहस्पति के मंत्रों का जप कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है आप यहाँ पे सूर्य भगवान को जल हल्दी डालकर प्रतिदिन दीजिए, इससे आपको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। और सबसे अच्छा 10वें घर के बृहस्पति में यदि व्यक्ति जानवर खाएगा तो उसका नाश हो जाएगा, ये नियम है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो बिल्कुल जानवर मत खाइएगा, ये हमारा निवेदन है। बहुत सारे लोग अलग अलग तर्क करते हैं, मैं उनको डिलीट कर देता हूँ उनका कमेंट, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम उनसे कुतर्क करें, समझ रहे हैं। तो उनके पास वक्त है, भाई आप हमारी बात से सहमत नहीं है, आप वीडियो की स्किप करिए, आगे बढ़िए, खत्म बात। जानवर खाने में भी कैसा तर्क करोगे भाई मुझसे, क्या तर्क करोगे भाई? भाई हत्या करने में क्या तर्क करोगे कि हमने हत्या क्यों की? समझ रहे आप, ऊट पटांग करना है तो वो तो फिर करोगे ही, राक्षस प्रवृत्ति के इंसान हो तो करोगे ही, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। हमारी स्वतंत्रता है भाई, डेमोक्रेसी है, हमारा चैनल है, हमारी सोच है, हम अपनी सोच से बोल रहे हैं। आपको नहीं अच्छा लगता है आप मत देखिए, खत्म बात, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आप खाइए, हम जो हमारा तर्क है ग्रहों को लेकर हम वो कहते हैं, है ना। तो अगली राशि हम कन्या राशि की बात करेंगे। कन्या राशि वालों के जीवन में भी ये बृहस्पति बहुत ही अद्भुत समय ला रहे हैं, अच्छे परिवर्तन ला रहे हैं। मानिए या ना मानिए, पिछले 4-5 महीनों से आप बड़े परेशान चल रहे हैं। कारण आपकी राशि में केतु का गोचर, आपके 7वें घर में राहु का गोचर, बुध की स्थिति खराब, पिछले 2 महीनों से तो बुध नीच के हैं। कन्या राशि आपकी है तो आप एग्री करेंगे कि पिछले 2-2.5 महीनों से मामला गड़बड़ है, सोच गड़बड़ है, घर में कलह है, स्ट्रेस है, कंफ्यूजन है, काम नहीं बन रहे हैं, टेंशन है, क्योंकि नीच का बुध है, क्योंकि लग्न में केतु है, इन्फेक्टेड बॉडी हो रही है, राहु साथ में है, तमाम चीज़ें हैं। और पिछले 1-1.25 साल से आपकी दिनचर्या, खाना पीना, उठना सोना रहना सब डिस्टर्ब हुआ होगा, ऐसा ग्रह बताता है, ऐसे ग्रह गोचर पुराने बताते हैं। अब ये बदलाव हो जाएगा, क्यों? देखो भाई, छठे घर में बृहस्पति थे, छठे घर में बृहस्पति थे, छठे घर में शनि थे, क्षमा चाहते हैं, छठे घर में शनि थे, 8वें घर में बृहस्पति थे, छठे घर से दृष्टि बृहस्पति की 8वें भाव पे जा रही थी, 7वें घर का मालिक बृहस्पति है आपकी जीवन में, और आपके 10वें घर का मालिक बृहस्पति, चतुर्थ भाव के मालिक हैं बृहस्पति, और 7वें घर के मालिक बृहस्पति हैं, यानी सुख भाव के मालिक बृहस्पति हैं, और दाम्पत्य जीवन के 7वें घर के मालिक बृहस्पति है। अब 7वें घर का मालिक 8वें में, तो पिछला 1 साल दाम्पत्य जीवन के लिए भी बहुत अच्छा नहीं था, मैरिटल लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा नहीं था। हालांकि देखो भाई, बृहस्पति तो आपकी मैरिटल लाइफ को कुछ सुधारने आ रहे हैं, लेकिन अभी भी राहु है, वहां पे ट्रांजिट चल रही है राहु की, तो अभी भी आपको अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत संतुलन तो रखना पड़ेगा, लेकिन कुछ हद तक बृहस्पति यहाँ पे कंट्रोल करेंगे, मैनेज करेंगे, और पत्नी की सलाह आपको काम आएगी। ऐसा नहीं कि 7वें घर के राहु आपको परेशानी ही देते हैं, हाँ 98% केसेस में परेशानी ही देते हैं, 2% केसेस में नहीं देते हैं, क्योंकि ये जो समाज समय चल रहा है ना, 90% लोग राहु के एंटी ही, यानी राहु जैसा
अच्छे प्रभाव देने में करता है। अगर आपका व्यवहार ऐसा हो तो आप एंटी ही रहेंगे। ये समाज का सिस्टम इस समय चल रहा है कि 98% वैसे ही चल रहे हैं, तो इसलिए 98% पर ये राहु बैड इम्पैक्ट दे रहा है। तो आने वाले समयों में पार्टनरशिप में थोड़ा सा आपके मनमुटाव हो सकता है, लेकिन चूँकि बृहस्पति 7वें घर के मालिक वेल प्लेस्ड हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें सॉल्व भी हो जाएंगी। बृहस्पति की दृष्टि बहुत ही कमाल की रहेगी। एक तो आपके लग्न पर, जो आपके स्वास्थ्य को ठीक करेगी, आपके डिसीजंस को ठीक करेगी, धार्मिक बनाएगी, धर्म की तरफ आपको ढकेलेगी और स्पिरिचुअली आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट एक मिलेगा ईश्वर का और आपको राहत मिलेगी। दूसरी बात, बृहस्पति की दृष्टि कमाल की आपके संतान भाव पे पड़ेगी, तो आपके संतान से जुड़े मामलों में भी लाभ मिलेगा। संतान के प्लान कर रहे हैं, सुख मिलेगा। संतान से संतान को संबंधित बातों में आपको लाभ मिलेगा। ये बात कन्या राशि वालों के लिए है। तो क्या क्या हो रहा है? दाम्पत्य जीवन में सुधार हो रहा है। राहु 7वें का है तो आपको ध्यान थोड़ा संभल के चलना है, लेकिन सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, भाग्य का साथ मिल रहा है, नेचर का सपोर्ट आपको मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा, एजुकेशन बेहतर होगी, हायर एजुकेशन अच्छी होगी। तो कुल मिलाकर मामला बहुत सही है, बहुत अच्छा है। तो इसलिए आने वाले समयों में आपको लाभ की स्थिति बन रही है। उपाय क्या कर लिया जाए जिससे बृहस्पति के और अच्छे परिणाम आपको देखने को मिले? तो इसके लिए घर के आसपास जो कुत्ते हैं, डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको खाना जरूर दीजिए। फीका खाना दीजिएगा, दूध रोटी देना है या फीके बिस्किट देना है, ये ध्यान रखिए। दूसरा काम, गौशाला में गायों को गुड़ जरूर डालिए। तीसरा काम, कुष्ठ रोगियों को भोजन जब भी मौका लगे आप कराते रहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो ये उपाय करिए, बहुत सात्विक आहार लीजिए। तो इस वीडियो में मैंने आपसे मेष राशि से कन्या राशि तक की बात की है। पार्ट 2 में जो आपको बहुत जल्दी तुरंत ही मिल जाएगा, उसमें मैं आपसे अगली राशि यानी तुला से लेकर मीन तक की बात करूंगा। मेरा आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को खूब शेयर करिए, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है और बड़ा जेन्युइन सटीक सख्त चीज़ें मैं अब देता हूं, तो इसे सबको देखना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं। अगर आप अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण मुझसे कराना है तो स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर आप संपर्क कर लीजिएगा और पूरी कुंडली का बेहतरीन ढंग से विश्लेषण करा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।